हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे जेजे एक्ट 2015 का चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक अपन ने बात कर ली थी। आज करेंगे चैप्टर 4 जो बात करता है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो कि सेक्शन 10 से लेके 26 तक डिफाइन है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया समझाई गई है, जो चैप्टर 4 में समझाई गई है। अब सेक्शन 10 बात करता है कि एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड alleged to be in conflict with law, कि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में सेक्शन 10 बात करता है। तो आइए जान लीजिए। क्लोज फर्स्ट बात करता है कि जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। मान लीजिए किसी बालक ने कोई विधि का उल्लंघन कर दिया और उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसे बालक को विशेष किशोर पुलिस एकक या अभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब किसी स्थान से जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी 24 घंटे की अवधि के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। सीधी सीधी ये बात कही गई है कि अगर किसी बच्चे को अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो shall be placed under the charge of the special juvenile police unit, और किसके अंडर रहेगा ये? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के अंडर में भेजा जाएगा उसको। और जो कि अगर गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर बोर्ड के पास में उसको पेश किया जाएगा। कितनी आवर में? 24 आवर में किसके पास भेजा जाएगा? बोर्ड के पास में उसको पेश किया जाएगा, जो कि जो उसको ले जाने का जो भी समय है उसको काट दें। अब इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये बात करता है कि परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा। यानी कि सीधी बात कही गई है कि वो पुलिस लॉकअप में नहीं रहेगा। जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ है वो पुलिस लॉकअप में नहीं रहेगा। किसके अंडर में रहेगा? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो कि 24 आवर में बोर्ड के पास में उसको पेश किया जाएगा। अब क्लोज सेकंड बात करता है सेक्शन 10 क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड बात करता है कि उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा। यानी कि राज्य सरकार है वो द स्टेट गवर्नमेंट सेल में एक रूल बनाएगी कि किन के लिए टू प्रोवाइड फॉर पर्सन थ्रू होम इंक्लूडिंग रजिस्टर वॉलेंटरली और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनी एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द बोर्ड। कि स्टेट गवर्नमेंट है रूल्स बनाएगी कि किन रूल्स के तहत बोर्ड के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। टू प्रोवाइड फॉर द manner in which the child alleged to be in conflict with law may be sent to an observation home or place of safety as the case may be। कि जो भी प्रोवाइड रहती है, प्रोवाइड रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको बच्चे को रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन होम में, ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी।
सीधी सीधी बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो पहले तो रूल्स बनाएगी कि भाई उनमें क्या क्या शामिल होगा, रजिस्टर वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जो कि बोर्ड के समक्ष किसके हिसाब से पेश किया जाएगा। सेकेंडली है कि बच्चे को जो विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा है उसको संप्रेषण गृह या फिर सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा, कि ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 बात करता है रोल ऑफ पर्सन in whose charge child in conflict with law is placed। कि ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है, कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो बालक है वो रखा गया है, ऐसे व्यक्ति की क्या भूमिका रहेगी, उसका रोल क्या रहेगा, इसके बारे में सेक्शन 11 बात करता है। ऐसे व्यक्ति जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो उस उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उस व्यक्ति बालक का माता पिता था और बालक के भरण पोषण के लिए उतर रहेगा। सीधी सीधी बात की गई है कि जिस बच्चे को जिसके समक्ष में रखा जाएगा, जिस उस पर्सन का रोल क्या होगा कि वो एज ए चाइल्ड पेरेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड मेंटेनेंस, यानी कि चाइल्ड पेरेंट की तरह वो रिस्पॉन्सिबल होगा और सारी जो मेंटेनेंस है वो भी वही देखेगा। परंतु यानी कि एक प्रोविजन है, परंतु तब के सिवाय जब बोर्ड की राय है कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए योग्य है, इस बात के होते हुए उक्त बालक का माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रभार में बना रहेगा। कि प्रोविजन ये बात करता है कि प्रोवाइडेड दैट चाइल्ड शेल कंटिन्यू इन सच पर्सन चार्ज फॉर द पीरियड सेफ्टी बाय बोर्ड, कि बोर्ड के द्वारा जिस व्यक्ति को चार्ज दिया गया है, नोट विथ स्टैंडिंग दैट द सेड चाइल्ड इज क्लेम्ड बाय द पेरेंट और एनी अदर पर्सन, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या फिर कोई अन्य जो अन्य अदर गार्जियन हो, एक्सेप्ट व्हेन द बोर्ड इज द ओपिनियन दैट द पेरेंट और एनी अदर पर्सन आर फिट टू एक्सरसाइज चार्ज और सच चाइल्ड। बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में ही बना रहेगा, यानी कि बोर्ड के ओपिनियन के अनुसार ही उस व्यक्ति के पास में वो रहेगा, चाहे उसके खुद के माता पिता हो या फिर गार्जियन हो। सीधी सीधी बात कही गई है। सेक्शन 12 बात करता है, सेक्शन 12 बात करता है बेल टू ए पर्सन who is apparently a child alleged to be in conflict with law। कि ऐसे व्यक्ति की जमानत को दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाले बालक अभिकथित हैं, कि जब कोई क्लोज फर्स्ट बात करता है कि जब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से एक बालक है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो दिखने में वो क्या है कि बच्चा है, एपरेंटली ए चाइल्ड, और जिसने अभिकथित जमानती या अजमानती अपराध किया और जिसने बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष उसको लाया जाता है या उपसंजात किया जाता है, तब सीआरपीसी या तत्समय पूर्वक किसी कोई अन्य अदर लॉ है में किसी बात के होते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूत सहित या रही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या
उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। सीधी सीधी बात है कि अगर कोई चाइल्ड है वो ऑफेंस कर देता है बेलेबल और नॉन बेलेबल, और उसको किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा निरुद्ध किया जाता है, तो चाहे सीआरपीसी में कुछ बातें बोली गई हो या किसी अदर लॉ में बातें बोली गई हो, उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा, रिलीज ऑन बेल विथ और विदाउट श्योरिटी और प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। या तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा या फिर कोई फिट पर्सन है उसकी केयर के अंडर में रखा जाएगा। अब इसका प्रोविजो है कि परंतु ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा जब वह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभव है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी होगा और उस व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा, या उस व्यक्ति को छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो बोर्ड जमान देने से इनकार करने के कारणों को ऐसे सुनिश्चित या निम्न से संबंधित परिस्थितियों का अभिलेखित करेगा। प्रोविजो यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति को बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा जो कि पर्सन की मोरल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर है, या फिर रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। यानी कि उसको बेल पे छोड़ने का मतलब है कि न्याय का उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा, या फिर कोई व्यक्ति है वो नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को बेल पे, ऐसे बच्चे को बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। अब क्लोज 2 है, जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी द्वारा उपधारा 1 के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है, तब ऐसे अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से जो विहित की जाए यथास्थिति संप्रेषण गृह या सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके। कि जिस व्यक्ति को बेल पे नहीं छोड़ा गया है तो किसके द्वारा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, सच ऑफिसर शेल कोज द पर्सन टू केप्ट ओनली इन एन। यानी कि जब तक उसको बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तब तक उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, और इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब अंटिल द पर्सन कैन बोर्ड बिफोर ए बोर्ड। कि बोर्ड के पास में अगर उसको पेश नहीं किया गया है तो तब तक के लिए समक्ष नहीं लाया जा सके, तब तक उसको संप्रेषण गृह या सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक कि उसको बोर्ड के पास, सीधी सीधी बात है कि जब तक उसको बोर्ड के पास में नहीं लाया जाता तब तक वो ऑफिसर है उसको सेफ्टी प्लेस में रखेगा या फिर संप्रेषण गृह में रखेगा। क्लोज 3 बात करता है, जब ऐसे व्यक्ति बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्देश किए जाए उसे यथास्थिति संप्रेषण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने का आदेश दिया जा सकता है। यानी कि जब तक उसको बोर्ड द्वारा छोड़ा नहीं जाता है बेल पे तो उसको संप्रेषण गृह में या सुरक्षित स्थान पे भेजा जाएगा। जब विधि का उल्लंघन करने वाले कोई बालक जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। कि जिसको बेल मिल जाती है और वो जमानत का आदेश है वो 7 डेज तक फुलफिल नहीं करता है तो उसको बोर्ड के समक्ष में पेश किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। आगे की जो 13 to 26 सेक्शन है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एपीयू एग्ज़ाम के लिए सिर्फ सेक्शन 26 तक ही प्री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू।